दोस्तों एक तेज पत्ते पर नाम लिख करके इस पर थूक दें और यहाँ इस जगह इसको डाल दें, इस जगह फेंक करके आ जाएं, इस पेड़ के नीचे फेंक करके आ जाएं। दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन से वो जो शत्रु जिसका आपने नाम लिखा तेज पत्ते पर, वो शत्रु अब जीवित नहीं रहेगा। यानी कि वो शत्रु जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। शत्रु इस लायक नहीं रहेगा कि आप पर कुछ किया करा सके। और यदि जबरदस्ती सामने से आकर के शत्रु वार कर रहा था तो वो शत्रु जितना भी बाहुबली बन रहा था उसका सारा बल निकल जाएगा। दोस्तों शत्रु की वाट लगाने का, शत्रु को खत्म करने का बहुत ही आसान तरीका आज मैं आपको बताने जा रहा हूं इस वीडियो में। तो इसलिए वीडियो को अंत तक, लास्ट तक जरूर देखना। ये वीडियो दोस्तों तेज पत्ते से संबंधित है। और तेज पत्ता जो है प्राचीन काल में तेज पत्ते का प्रयोग किया जाता था। प्राचीन काल में ऋषि मुनियों द्वारा भी तेज पत्ते का प्रयोग किया जाता था, धन आने के लिए, लक्ष्मी आने के लिए और दोस्तों शत्रु के नाश के लिए। यानी कि तांत्रिक क्रियाओं में शुरू से ही तेज पत्ते का प्रयोग किया जाता है। ये राजा महाराजा जो युद्ध जीतते थे उसमें भी जो इनके तांत्रिक होते थे वो इनको युद्ध जितवाते थे और तेज पत्ते का उपाय कर देते थे। अब जो व्यक्ति, जो राजा तेज पत्ते का उपाय कर लेता था या फिर जो राजा है वो इस तरह के टोटके कर लेता था शत्रु नाश के, तो वो पराजित नहीं होता था। और जो राजा बिल्कुल इन टोन को विश्वास नहीं करता था और वो खुद पर ही विश्वास करता था और फिर भी वो जंग में वो जीतता नहीं था। ठीक है ना। तो ये बड़े ही जबरदस्त और कारगर उपाय हैं, इसलिए इनको नजरअंदाज हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये उपाय ऐसे हैं जो हमारी जिंदगी में बहुत ही सुख हमें देते हैं और बहुत ही हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा दुश्मनों को आने नहीं देते, दुश्मनों को नष्ट करते रहते हैं। तो इस तरह के उपाय हमें करते रहना चाहिए। तो ये उपाय आज का बहुत ही अच्छा उपाय है और इसको भी यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताया, क्योंकि दोस्तों मेरे जो उपाय हैं वो बिल्कुल यूनिक होते हैं और बिल्कुल अलग होते हैं, बिल्कुल शॉर्ट होते हैं। आज का उपाय भी बिल्कुल शॉर्ट है, बिल्कुल सीधा है, सरल है, सटीक है। आपको करने में इसको कोई परेशानी नहीं होगी और बहुत ही आसान है। अब इसमें न तो कोई मंत्र है न कोई तंत्र है, किसी भी तरह का कोई मंत्र वगैरह आपको नहीं पढ़ना है। केवल मात्र जो मैं आपको बता रहा हूं, केवल आपको वही उपाय, वही मंत्र पढ़ना और वही उपाय आपको करना है। ठीक है। तो किस तरह से प्रयोग होगा, देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको लाना है दोस्तों तेज पत्ता। अभी तेज पत्ता आपको कहाँ मिलेगा, किस जगह मिलेगा? देखिए तेज पत्ता जो होता है दोस्तों वो आपको आसानी से पंसारी की दुकान पर मिल जाता है। गरम मसाले जहां पर मिलते हैं, जैसे काली मिर्ची हो गई, लौंग हो गई, है ना, ये सब कहाँ मिलेंगे? ये काली मिर्ची, लौंग वगैरह ये कहाँ मिलेंगे? एक दुकान पर मिलेंगे, है ना, जहां पर काली मिर्ची, लौंग वगैरह सब मिलती है, गरम मसाले मिलते हैं। ये आपको किराने की दुकान पर भी आसानी से मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, तेज पत्ता जो है कटा फटा नहीं होना चाहिए, है ना। वहां पर जो पत्ते रहते हैं ना तो वो लोग दे देते हैं ऐसे तोल के, तो कुछ पत्ते कटे हुए रहते हैं, कुछ पत्ते टूटे हुए रहते हैं, कुछ पत्ते फटे हुए रहते हैं। तो आपको इस तरह के जो तेज पत्ते हैं वो बिल्कुल डायरेक्ट आपको लेने हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों ऐसे तेज पत्ते आप लाएंगे, तेज पत्ते ला करके आप अपने पास इसको रख लेंगे। केवल हमें एक ही तेज पत्ता चाहिए। तेज पत्ता जो है वो बिल्कुल हरा या फिर पीला, इस तरह का कुछ भी हो, हरा पीला ही होता है तेज पत्ता। ठीक है ना। तो आप घर पे ले आएंगे उस तेज पत्ते को और घर पर ला करके बस आप अपनी रख लेंगे। ठीक है। और यदि आपके पास तेज पत्ता है तो सबसे बढ़िया, आप घर में से भी निकाल सकते हैं वो तेज पत्ता। और उस तेज पत्ते का जो है वो कटा फटा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी उस पर कट नहीं लगना चाहिए। देखिए पत्ता है, पत्ता कट भी जाता है ना, फट भी जाता है, लेकिन वो जो आपको काम में लेना है वो बिल्कुल कटा फटा नहीं लेना। उसमें धब्बे भी नहीं होने चाहिए या फिर उसमें जो है खड्डे होते हैं आजकल तेज पत्तों में, तो खड्डे भी नहीं होने चाहिए। ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल साबुत और ताजा तेज पत्ता आपको लेना है। अब तेज पत्ता जो होता है दोस्तों वो गर्म मसालों में शोभित होता है और इसकी खुशबू जो है बिल्कुल यूनिक होती है और इसकी खुशबू के कारण ही तांत्रिक क्रियाओं में इसका प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा तांत्रिक क्रियाओं में काली मिर्च का प्रयोग भी किया जाता है, लौंग का प्रयोग भी किया जाता है, जायफल का प्रयोग भी किया जाता है। इसी तरह से तेज पत्ते का प्रयोग भी बड़े आसानी से किया जा सकता है। और तेज पत्ते का प्रयोग जो व्यक्ति कर लेता है उसके दुश्मन 100% खत्म हो जाते हैं। और तेज पत्ते का प्रयोग लक्ष्मी जी के लिए किया जाता है, तो लक्ष्मी जी भी उसके घर में आती है। तो अब करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि तेज पत्ते पर आपको लिखना है नाम। ठीक है ना। एक तेज पत्ता आप लिख ले और तेज पत्ता लेकर के आप दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठे और ऐसे कमरे में बैठे जहां पर एकांत वास हो, या फिर एकांत कमरा हो, बिल्कुल जहां पर कोई आता जाता नहीं हो। मतलब ऐसा कमरा होना चाहिए जहां पर कोई आता जाता नहीं हो, ऐसा कमरा आपको ढूंढना है। ठीक है ना। तो अपने घर में देख लीजिए कि आपके घर में किस तरह का ऐसा कमरा है जहां पर बिल्कुल एकांत हो और आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला हो। तो उससे पहले आप घर वालों को बता भी सकते हैं कि मैंने ये वाला प्रयोग हमारे घर की शांति के लिए और शत्रु के नाश के लिए कर रहा हूं, तो मुझे कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। इस प्रयोग को आप शनिवार के दिन कर सकते हैं और मंगलवार के दिन भी कर सकते हैं। आप चाहें तो रविवार के दिन भी कर सकते हैं। इस प्रयोग को रविवार के दिन बिल्कुल किया जा सकता है। जो व्यक्ति ड्यूटी जाते हैं, जो व्यक्ति ऑफिस जाते हैं, उनको समय नहीं मिलता भाई शनिवार को, मंगलवार को करने का, तो आप भाई इसको रविवार के दिन भी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रविवार भी कल्टावार होता है जो कि शत्रु के नाश के लिए सबसे बेस्ट होता है। अब मैं आपको सामग्री बताता हूँ, मैंने आपको दिन बता दिया। ठीक है ना। आप अमावस्या पूर्णिमा को भी ये उपाय कर सकते हैं। अब मैं आपको दिन बताता हूँ, दिन कौन कौन से इसमें चाहिए आपको। दिन दोस्तों आपको चाहिए, एक तो चाहिए आपको शनिवार, है ना, शनिवार का दिन चाहिए, अब आपको चाहिए मंगलवार का दिन।
है ना भाई। शनिवार का दिन भी चाहिए, मंगलवार का दिन भी चाहिए, वो तो ठीक है, लेकिन आप इसमें अमावस्या और पूर्णिमा के दिन भी इस प्रयोग को कर सकते हैं, ठीक है ना। अमावस्या पूर्णिमा जो होती है उसके दिन भी इस प्रयोग को आसानी से किया जा सकता है, ठीक है। तो भाई आप क्या करें, अब देखिए ध्यान से सुनिए, आप तेज पत्ता लीजिए, तेज पत्ते पर आप काले कलर के मार्कर से अपना नाम लिखिए, अपने शत्रु का नाम लिखिए, है ना। जैसे काले कलर के मार्कर से आप लिखिए, लेकिन दक्षिण दिशा में बैठ करके करना ये सारा का सारा प्रयोग, ठीक है। तो दक्षिण दिशा में होकर के तेज पत्ते पर अपने शत्रु का नाम लिखिए, यदि आपको याद है तो। जैसे मान लीजिए आपके शत्रु का नाम रमेश है और उसकी माँ का नाम भी यदि आपको याद है तो आसानी से वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए शत्रु, जैसे मान लीजिए आपका कोई पड़ोसी है तो पड़ोसी का नाम आपको निश्चित रूप से पता होगा, पड़ोसी का नाम हमें पता रहता ही है, या फिर कोई सामने वाला ऐसा व्यक्ति जो सामने से वार करता है तो उसका नाम भी हमें पता रहता है। लेकिन कई बार क्या होता है, जो गुप्त शत्रु हमारे पीछे पड़ जाते हैं, उन गुप्त शत्रु के नाम हमें पता नहीं रहते, है ना। हमें ये पता नहीं रहता कि हमारा गुप्त शत्रु कौन है। देखिए गुप्त तो गुप्त ही होता है ना, वो उसका नाम कैसे हमें पता लगेगा, वो तो गुप्त है। तो जब गुप्त शत्रु रहता है तो उसका नाम हमें पता नहीं लगता, तो हम क्या करते हैं, उसमें केवल शत्रु लिख देते हैं। ये हमारी जो है स्थिति ऐसी होती है कि उसमें हमें पता ही नहीं कुछ, तो हम केवल वहां क्या लिख देते हैं, शत्रु। तो उसमें क्या होता है कि आपके जितने भी शत्रु होते हैं, जो सामने से वार करने वाले हो, चाहे पीछे से वार करने वाले हो, चाहे गुप्त हो, सारे शत्रु लपेटे में आ जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि अब यदि उस पर केवल एक शत्रु का नाम लिखेंगे तो उसी शत्रु पर असर होगा, और यदि आप केवल शत्रु लिखेंगे तो समस्त शत्रुओं पर असर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप क्या करें, तेज पत्ते पर जो भी आपको लिखना है, आपको चाहिए कि भाई आप शत्रु लिखें तो वो लिख दीजिए, आप शत्रु का नाम लिखना चाहें तो आप वो लिख सकते हैं। अब ये लिख दीजिए, उसके बाद आपको क्या करना है, इस पर आपको 7 बार थूकना है। बिल्कुल जी हाँ, यही करना है, आपको 7 बार उसको थूकना है। जैसे मान लीजिए आपने लिखा है अजय, तो अजय लिखने के बाद आपको 7 बार अजय का ध्यान करते हुए उस पर थूकना है पत्ते पर। और यदि आपने लिखा शत्रु, तो आपको उन घटनाओं को याद करना है जो आपके साथ बीत चुकी है। आप उन घटनाओं को देखें, आप उन घटनाओं को याद करें जो आपके साथ बीत चुकी हैं, और उन बीती हुई घटनाओं को आप सोचें समझें, और उसके बाद उन बीती हुई घटनाओं को याद करके आप जो है इस पत्ते पर 7 बार थूक दें, ठीक है। तो 7 बार थूकने के बाद इस पत्ते पर आपने 7 बार थूका, 7 बार थूकने के बाद आपको क्या करना है, इस पत्ते को ले जाना है कहीं बाहर, और बाहर ले जा करके ऐसी जलाशय में, ऐसे स्रोत में, ऐसे जल स्रोत में जहां पर कीचड़ हो, जहां पर जैसे आपने देखा होगा कि कई जल स्रोत जो है सड़ान मारते हैं, जैसे उनमें कीचड़ वगैरह रहता है, या फिर उनके वजह से बदबू आती है, या फिर कोई नाला होता है गंदा, है ना, गंदा पानी हो, जहां पर ऐसा जल स्रोत की बात कर रहा हूं मैं ऐसे जल स्रोत की बात नहीं कर रहा जैसे बहती नदी, ऐसी ही बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल जैसे मतलब गटर वगैरह का पानी वगैरह ऐसे, यहाँ जहाँ कचरा पड़ा रहता है, तो वहां पर जाएं, वहां पर जाकर के इसको फेंक दें, और बड़े गुस्से के साथ इसको फेंकना है, डालना नहीं उसमें, फेंकना है, बड़े गुस्से के साथ इसको फेंकना है, और फेंक करके अपने घर पर आ जाए। पीछे मुड़कर नहीं देखें, बिल्कुल भी नहीं देखें पीछे मुड़ करके। जब आप घर पे आ रहे हो, मोबाइल भी फोन यदि आपके पास है तो मोबाइल फोन पे यदि आपके मोबाइल फोन बच जाता है तो फोन भी नहीं उठाना, और आपसे कोई यदि रास्ते में बोल लेता है कि और भाई साहब क्या कर रहे हो, तो वो भी आपको जवाब नहीं देना। मतलब फटाफट से ही काम करना है, फटाफट से अपने घर पे पहुंचना है, बिना पीछे मुड़े। पीछे मुड़ गए तो आपका उपाय जो सफल नहीं होगा, पीछे नहीं मुड़े तो आपका उपाय सफल हो जाएगा। आपका दुश्मन जो है 2 घंटे के भीतर आपका जो है पीछा छोड़ देगा। 2 घंटे के भीतर उसका पता लग जाएगा कि क्या होता है शत्रुता करना, ठीक है ना। ये बड़ा जबरदस्त बहुत तेज उपाय है। जैसा तेज पत्ते का नाम है तेज, वैसे ही उपाय भी तेज काम करता है दोस्तों, है ना। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।